सुंदर बात कह देते हैं श्री ठाकुर जी। कछु माखन केवल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठाए। किशोरी श्री जी श्री राधा रानी जी की कृपा से मैंने ये सब किया है। बोले तो श्री जी की कृपा तो पे ही हम पे ना है, हम ब्रजवासियन पे नहीं है। ये देखिए श्री ठाकुर जी का भाव है। एक बहुत बड़ी बात आप सभी से कहने के लिए जा रहा हूं, और वह बात क्या है? बात यह है कि कार्य कोई भी करें लेकिन श्रेय दूसरे को देना आना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। हम कोई भी कार्य करें लेकिन श्रेय दूसरे को दे दें, कितनी बड़ी बात है। और नारायण बड़ा वो नहीं होता है जो बड़ी बड़ी बातें करता है या बड़ा काम करता है। बड़ा वो होता है जिसकी दृष्टि छोटे से छोटे पे चली जाती है। हम कुछ अच्छा करें, पिताजी घर बनाएं, घर को सुंदर सजाएं और फिर कहें एक बात कि ये घर जो है ना बच्चों ने मिलके बनाया है। तो बनाया तो पिताजी ने है, पर श्रेय पुत्रों को देंगे तो बच्चों के मन में भी पिता के प्रति महत्व बुद्धि आ जाएगी, सम्मान की भावना आ जाएगी। और अगर पिताजी 24 घंटे ये कहते रहेंगे कि हमने बनाया है, इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, इनके द्वारा तो आज तक कुछ नहीं कर पाए ये, तो ऐसा कहने से बच्चों के मन में पीड़ा भी होगी और नारायण सम्मान भी पिताजी को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आपका सम्मान करे, आपसे प्रेम करे, तो एक ही उपाय है, बड़ों को देखना बंद करो, छोटों को देखो। भगवान श्री रामभद्र ने जब सेतु का निर्माण किया तो एक बार भी नहीं कहा कि धन्यवाद हनुमंत लाल जी तुम नहीं होते तो सेतु निर्माण कैसे होता। एक बार नहीं कहा धन्यवाद जामवंत जी तुम नहीं होते तो सेतु निर्माण नहीं होता। एक बार भी नहीं कहा कि धन्यवाद नल नील तुमको अगर ये वरदान नहीं होता तो सेतु निर्माण नहीं होता। भगवान श्री रामभद्र ने ना तो नल को कहा, ना नील को कहा, ना अंगद को कहा, ना जामवंत को कहा। उनकी दृष्टि तो, राघव की दृष्टि तो एक छोटी सी गिलहरी पे है। और गिलहरी का अर्थ है अति सूक्ष्म है, अति छोटा। जब व्यक्ति की दृष्टि छोटे छोटे लोगों पर, छोटे छोटे काम करने वालों पर जाने लगती है, बस वो उसको महान बनाना शुरू, उसकी यात्रा आरंभ हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं श्रेय न लेकर के किशोरी श्री राधा रानी का कहते हैं। कहते हैं ब्रजवासियों ने जो माखन खिलाया उससे हुआ है, उसके कारण बड़ा है। अब तो मनसुका ने, तनसुका ने, श्रीदामा ने, स्तोक कृष्ण ने, सुभद्र ने, सब ने जिद पकड़ ली, नहीं लाला अब तो हम। श्री ठाकुर जी ने कहा करो इच्छा पूरी। हाथ थोड़ा सा ढीला किया नारायण, और जैसे श्री ठाकुर जी ने अपना हाथ ढीला किया कि सब ने जो छड़ियां अपनी अपनी लगा रखी थी सो चटचटाने लगी। लाला संभालियो संभालियो, हमसे ना सम नहीं ये तुम्हारा। श्री ठाकुर जी ने हाथ लगा लिया पुनः। और मानो ये कथा एक सुंदर संकेत देती है कि जीवन की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको भले आप ये कहते रहो कि आप संभाल रहे हो, चाहे कितना भी अपने आप को कर्ता मानते रहो कि मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, अपने अहंकार का कितना भी पोषण करते रहिए नारायण, पर सच्चाई ये है कि जिस दिन श्री ठाकुर जी हाथ थोड़ा सा ढीला कर देंगे, एक सेकंड के लिए भी परिवार की व्यवस्था क्या, एक चींटी की व्यवस्था नहीं कर पाओगे। जो भी व्यवस्था करने वाले हैं वे श्री ठाकुर जी ही हैं। अच्छा मानोगे
तो क्या मिलेगा और नहीं मानोगे तो क्या मिलेगा? बोले मान लोगे तो जीवन रसीला हो जाएगा और नहीं मानोगे तो बेफिजूल में पसीने से लथपथ रहोगे, बेफिजूल में ही परेशान रहोगे। एक राजा सम्राट कहीं से यात्रा करके आ रहा था, मार्ग में उसको एक व्यक्ति मिला, वयोवृद्ध था, सिर पर लकड़ी का बोझ था। राजा को दया आ गई, कहा कि आओ मेरे रथ पर बैठ जाओ। वो रथ पर आकर के बैठ गया, पर उसने सिर का जो बोझा है वो रथ पर नहीं रखा, यथास्थान अपने सिर पर ही रखा रहा। राजा ने कहा कि भैया सिर पर बोझा क्यों रखे हो? तो उस सरल व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपने रथ में स्थान मुझे दे दिया, यही बहुत है, अब मैं अपनी लकड़ियां भी रथ पे रखूं? इतना तो नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं, पर क्या फर्क पड़ता है? तुम सिर पे रखो तो भी रथ पे है और रथ में रखो तो भी रथ पे है, बोझा तो रथ पे ही है ना। इसी तरह से संसार की समस्त व्यवस्थाओं का सब कुछ श्री ठाकुर जी के हाथ में है। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राम। अगर हम अपने जीवन को मधुमय बनाना चाहते हैं नारायण, हम अपने जीवन को रसमय बनाना चाहते हैं, हम अपनी रहनी को रसीला बनाना चाहते हैं, मधुमय बनाना चाहते हैं, तो हमको यह सोचना चाहिए कि श्री ठाकुर जी ही सब कुछ कर रहे हैं।